जी हाँ, आप बोल रहे होगे कि आप वही आईएम गाय हो जो कहते हो कि आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, एक्सेल, एफएमएस या कोई भी टॉप 20 स्कूल है। तो वहाँ का जो डे माइनस प्लेसमेंट्स होता है, वहाँ के जो टॉप बच्चे होते हैं, दे गो टू कंसल्टिंग एंड दे वांट टू गो टू कंसल्टिंग फर्म्स लाइक मैकिन्जी, बीसीजी, बेन। फिर इस वीडियो का टॉपिक ये क्यों है कि कंसल्टिंग को भूल जाइए, अभी ये 5 करियर्स है अंडररेटेड, जहाँ पे आप छोटे कॉलेज से मतलब आई अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता नहीं, उससे नीचे थोड़ा टियर 2 भी चल जाओ, न्यू आईएम्स भी चल जाओ, बेबी आइम्स भी चल जाओ, तो भी आपको ये रूल्स मिल के आप उतना ही कमा सकते हो। ये बिल्कुल सच है। कौन-कौन से ये करियर्स हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। ये भी जानेंगे कि वो अभी क्यों फ़ेमस हो गए हैं और उस करियर्स में ऑफ कोर्स उन रोल्स में एक बी स्कूल का एलिटनेस या एक बाउंड्री क्यों नहीं है। जैसे मैकिन्जी, बीसीजी, बेन में बाउंड्री होता है कि आप आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, एक्सेल, एफएमएस से होगे तो ही आप जा पाओगे। अगर आप कोई न्यू आईएम से हो तो घुसना बहुत मुश्किल है। घुसते हैं बट दैट्स रेयर, तो एक्सेप्शंस हर चीज़ का होता है। द सेम गोज़ विद ब्रांड मैनेजर इन एफएमसीजी कंपनीज़। अगर आप शुरू में एफएमसीजी कंपनी में नहीं गए हो या शुरू में ब्रांड मैनेजर नहीं बने हो, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आप एरिया सेल्स मैनेजर ना बने हो एफएमसीजी कंपनी से, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आप टॉप आईएम्स या एमडीआई, एफएमएस, आईएफटी लेवल कॉलेज, एनएमआईएमएस, एसआईबीएम लेवल कॉलेज नहीं जाते हो तो वहाँ पे भी एक बाउंड्री, बैरियर आ जाता है। अभी हम जिस रूल्स के बारे में बात करेंगे वहाँ पे बैरियर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इसका 2 मतलब होता है। नंबर 1, वहाँ ये बैरियर नहीं है कि अगर आप कोई भी, मान लीजिए आप एलबीएसआईएम दिल्ली से हो, मान लीजिए आप गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हो, तो भी आप इन रूल्स में घुस सकते हो और किसी आईआईएम अहमदाबाद के बच्चे के साथ यहाँ काम कर सकते हो। यहाँ पे रूल्स का बैरियर ही नहीं है। इसका मतलब है कि काम को देखा जाएगा। आईआईएम अहमदाबाद वाला भी वहाँ हो सकता है, आप भी हो सकते हो अगर आप कोई छोटे कॉलेज से हो कंपेयर टू आईआईएम अहमदाबाद, ऑफ कोर्स। सेकंड, यहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऑफ कोर्स तभी यहाँ पे अगर कोई जिम गोवा टाइप के लेवल से आया है तो अगर फ्रेशर आया तो उसको 25 लाख तो नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ये भी है कि आप स्टार्ट लो करते हो पर आप जल्दी ग्रोथ होता है। तो वो भी क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौन से 5 रूल्स है? ऑफ कोर्स ये नए रूल्स है तो नए जगह आते हैं। पहला रूल है टेक सेल्स। टेक सेल्स क्या है? जब हम सेल्स सुनते हैं तो हमें एफएमसीजी सेल्स आता है ना? जैसे अभी मैंने बताया, व्हाट इज एफएमसीजी सेल्स? जनरली द बेस्ट सेल्स ऑफर जो लोग कहते हैं, परसीव्ड मार्केटिंग, कि आप आईएम्स, ओल्ड आईएम्स, एफएमएस वगैरह जाओ एंड आपके लिए कोई एफएमसीजी कंपनी, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब आएंगे आपके पास और ये आपको उठा के बोलेंगे आपको एक एरिया देंगे और वहाँ पे सेल्स बढ़ाइए प्रोडक्ट का। कोई एक प्रोडक्ट होगा, जैसे डव साबुन हो जाएगा एचयूएल का प्रोडक्ट, पीएनजी का कोई प्रोडक्ट हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हो जाएगा, वो आपको बेचना होगा, ठीक है? तो आप बेचोगे, है ना? लेकिन एक टेक सेल्स होता है। टेक सेल्स क्या होता है, मैं आपको नाम बताता हूँ कंपनीज, जैसे कि आप मान लीजिए मोंगो डीबी हो गया, यहाँ के लोग कमा रहे हैं 1 करोड़ कमा रहे हैं 10 साल में। हाँ, मोंगो डीबी एक टेक फर्म है। डेटा ब्रिक्स हो गया, स्नोफ्लेक हो गए, ये सब जो फर्म्स हैं, यहाँ पे टेक सेल्स होता है। मतलब यहाँ पे ना तो आईटी सेल्स होता है, पुराने कंपनीज की तरह आईटी, टीसीएस, एक्सेंचर वाला सेल्स भी नहीं होता। यहाँ न्यू एज जनरली आईटी प्रोडक्ट्स होते हैं। इनमें जो लोग सेल्स में काम करते हैं उनको अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं या अकाउंट मैनेजर्स बोलते हैं। तो आपके पास बी टू बी अकाउंट्स होते हैं, उनको आप फार्म करते हो, उनके आप की अकाउंट मैनेजमेंट करते हो, मतलब ऑलरेडी जो अकाउंट्स हैं उनको आप ज़्यादा सेल्स करते हो और न्यू अकाउंट्स लाना पड़ता है, उसमें आप ऑफकोर्स सेल्स करते हो। यहाँ पे वेरिएबल कंपोनेंट होता है। अब मान लीजिए आपका वेरिएबल कंपोनेंट, मान लीजिए आपके सेल का 1% है। बहुत कंपनी देती है, स्टार्टअप्स है तो ज़्यादा वो लोग भी नहीं है, और आपने मान लीजिए सेल कर दिया। आईटी कंपनी में सेल्स बहुत बड़ा भी होता है। मान लीजिए आपने 5 करोड़ का सेल कर ही डाला, जो कि उतना बड़ी बात नहीं है, तो आपको इसमें करीबन जो भी 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ दैट इज़ व्हाट यू गेट हेयर। तो यहाँ पे वेरिएबल सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, सैलरी हाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आरएसयूज, ईसॉप्स मिलता है जो वेस्ट हो जाता है। ये सब कंपनीज क्या छोटी हैं तो ये खुद ईसॉप्स आपको देती हैं, फिर उसको बाई बैक कर लेते हैं फाउंडर्स बहुत बार ग्रो करे तो। कहीं इनका तो आईपीओ निकल जाने वाला है या निकल गया है। तो यहाँ पे आप करोड़, मैंने देखा है लोग 8-9 साल में टच कर जा रहे हैं। लेकिन कब कर जा रहे हैं? जब वो स्टार्टअप में दम हो, उनका माल बिके। माल ही नहीं बिक रहा है तो भाई कैसे होगा? जो भी आईटी है उसमें दम हो, उसके बाद वो खुद फाउंडर्स हो जो आपके साथ पैसा बांटे, ईसॉप्स बाय करे, आईपीओ करना चाहे, ठीक है। लेकिन जो मैंने नाम लिया है इनमें 1 करोड़ कमाया है कुछ लोगों ने विदाउट, इनमें आप देखोगे बहुत लोग एमबीए भी नहीं है, इंजीनियर्स है। सेकंड है ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है? देखिए, पहले मार्केटिंग होता था, हर कोई क्या समझते थे, मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो भी आप काम करोगे उसमें पैसा लगेगा। पहले क्या मार्केटिंग होता था? आप बैनर्स लगा रहे हो शहरों में, ठीक है, हाईवेज़ में बैनर्स जो आप देखते हो, बिलबोर्ड्स, उसमें पैसा लगता है, आपको देना पड़ता है, जितना भी टाइम आप लगाओगे पैसा उतना देना पड़ता है। टीवी एडवर्टीजमेंट पैसा देना पड़ता है, रेडियो एडवर्टीजमेंट पैसा देना पड़ता है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट पैसा देना पड़ता है, सेलिब्रिटीज़ पैसा देना पड़ता है। अब क्या है, वो बिना पैसा दिए भी मार्केटिंग कर रहे हैं। कैसे? मतलब पैसा सिर्फ एम्प्लॉयज़ का लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। यूट्यूब, अपना यूट्यूब चैनल बना लेना और उसमें 6 महीना एम्प्लॉयज़ से मेहनत करवाना
6 महीने के बाद आपके पास अपने लोग आएंगे और आपको अलग से पैसा डालना नहीं पड़ेगा। इंस्टाग्राम सेम लॉजिक, लिंक्डइन सेम लॉजिक, वेबसाइट आपके कंपनी का सेम लॉजिक। इसमें क्या है, एक बार आपका ये डेवलप हो जाए ना ये एसेट, तो ये कंपाउंड होता है। यूट्यूब चैनल डेवलप हो जाए कंपाउंड होता है, आपको पता ही है। और पैसे लगाने नहीं है बिलबोर्ड में, तो मुझे हर महीने पैसा लगाना है। अगर मैं बिलबोर्ड लगा रहा हूँ, मुझे पता है एक जगह बिलबोर्ड लगाने में, मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट के पास बिलबोर्ड लगाने से मेरा माल अच्छा बिकता है, बॉम्बे एयरपोर्ट के पास बिलबोर्ड लगाने से मेरा टाइटन का घड़ी अच्छा बिकता है, रैडो का वॉच अच्छा बिकता है। लेकिन आप जितना दिन आप बिलबोर्ड लगाओगे उतना रेंट आपको देना होगा। यूट्यूब चैनल आपने चला दिया और सक्सेसफुल हो गया, भैया यूट्यूब चैनल एक बार चल गया, उसके बाद आपको पैसे नहीं लगाने, बस आपको शूट करना है, एम्प्लॉयज़ के पैसे देने हो तो देना ही पड़ेगा आपको, दैट टू यू हैव टू गिव, विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ कंपनीज, अ लॉट ऑफ फाउंडर्स नाउ आर डेवलपिंग द यूट्यूब चैनल्स। और ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ का एक छोटा सा पार्ट है। इस रोल को कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ या ग्रोथ मैनेजर या कंटेंट मैनेजर, कंटेंट हेड। और ये बहुत चल रहा है अभी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि यूट्यूब चैनल कैसे चलाना है। जो यूट्यूब चैनल चलाना जानते हो या तो यूट्यूबर्स है, जो इंस्टाग्राम चैनल चलाना चाहते हो तो इन्फ्लुएंसर्स है। तो फिर वो आपके साथ काम क्यों करेंगे? तो कोई आदमी जो ये जानता है और जो जॉब कर सकता है, ऑफकोर्स आपको मैनेजर के साथ काम करना होगा, बॉस के साथ काम करना होगा, उनकी सैलरी इसमें 10-11 साल में 1 करोड़ पहुंची है, मैंने देखा है कुछ कंपनीज में। ठीक है। थर्ड रूल है एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, बट एट हाई पेइंग कंपनीज लाइक एफएमसीजी कंपनीज, लाइक ई कॉमर्स कंपनीज। देखिए, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, एनालिटिक्स इज़ नॉट ईजी। अभी हर चीज़ में एनालिटिक्स है, हर कंपनी में एनालिटिक्स के लोगों की ज़रूरत है। लेकिन शुरू में जब आप एनालिटिक्स करते हो, आप एमबीए के बाद, तो आप जनरली फर्म्स में जाते हो, तो जो फर्म्स में जाते हो वो म्यू सिग्मा हो गया, लेटेंट व्यू हो गया, वो उतना पैसा नहीं देता, वो कंसल्टिंग से कम देगा, वो सेल से कम देगा, वो सबसे कम देगा। लेकिन जब आप एक जगह काम कर लेते हो, ये कंसल्टिंग, ये कंपनीज़ क्या है, ये एक तरह से कंसल्टेंट से एनालिटिक्स की फॉर कंपनीज़। तो मान लीजिए आप लेटेंट व्यू एनालिटिक्स गए, हो सकता है वहाँ पे एचयूएल आपका क्लाइंट और आप 3 साल उनके एनालिटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये होता है, कैपजेमिनी में भी होता था। अब आपने 3 साल एचयूएल का एनालिटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आप पहले कंसल्टेंट थे, अब आप प्रमोट होकर मैनेजर बन गए। वो एचयूएल में आपका कुछ टाइम के बाद, अगर कंपनी में कोई ऐसा रूल नहीं है, आपको हायर कर लेगी कि भाई तुम मेरे साथ ही काम करो ना। एचयूएल नहीं तो पीएनजी हायर कर लेगी, क्योंकि आपने कंपटीटर के लिए काम किया और आपको बहुत ग्रोथ देगी, 30-40% नहीं, मैंने 100% देगा। तो मान लीजिए आपका 15 लाख था, कुछ साल बाद 30 लाख हो गया, स्विच आप 60 लाख पे कर सकते हो, 3-4 साल बाद आपका 1 करोड़ सैलरी हो जाएगा। तो इसमें शुरू में नहीं होता, ऑफ कोर्स कहीं भी शुरू में नहीं होता, बट दिस इज ऑल्सो वन वे यू कैन ब्रेक इन। देयर इज नो बैरियर ऑफ कॉलेज, नो बैरियर ऑफ कैट परसेंटाइल, नो आईआईएम, नो इंजीनियर, नो एमबीए, बस ये आपको होना चाहिए। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, एचआर वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एचआर के रोल्स में एक रोल है, और मैंने अपने इंटरव्यूज में भी ये पता लगाया और देखा है ग्रोथ, कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स। कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स में मैंने देखा है जो लोग घुसे हैं वो 8-9 साल में, 7-8 साल में कॉम्पनसेशन बेनिफिट हेड बन गए पूरे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के, एफएमसीजी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, और सैलरी करोड़ चली गई है। कॉम्प एंड बेन में मैंने देखा है ग्रोथ स्टेलर रहा है, पर बहुत लोग करना नहीं चाहते हैं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल रोल है, बहुत ही एचआर का टेक्निकल रोल है, बट बहुत वेल पेड। ये लोग कंपनी के सैलरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आरएसयू स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बोनस बेल कर्व नहीं बन रहा है तो कैसे बन रहा है, किनको क्या सैलरी मिलना चाहिए। अगर आपका 12% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 12 क्यों हो रहा है, अगर किसी आपके कलीग का 14 हो रहा है तो 14 क्यों हो रहा है, आप दोनों को एक रेटिंग मिला है, उसका 14 क्यों, आपका 12 क्यों। ये बहुत टेक्निकल है, जो इसको सीख ले उसे बहुत जॉब्स मिलता है, जो इसको हेड कर ले उसे बहुत सैलरी मिलती है। 9-10 साल में मैंने 1 करोड़ देखा है। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स एचआर थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर अगर आप इसे सीख जाओ ना, मुझे पता ही नहीं कैसे होता है, कैसे कह सकते हो आप। विप्रो में आज 1 लाख लोग काम करते हैं, 50,000 को एक रेटिंग मिली, किसी को 14% मिला, किसी को 12, किसी को 10, किसी को 9, कोई तो लॉजिक होगा, ऐसे तो नहीं मिला है। वो लॉजिक क्या है, अगर आप वो लॉजिक बनाते हो, भाई सीईओ तक आपको बोलेगा भाई क्या करते हो यार, तुम कमाल करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको मुंह अच्छा पैसा देगा। दैट्स कॉम्प एंड बेन फॉर यू। फिफ्थ रूल एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स, इट्स ई कॉमर्स कैटेगरी मैनेजर्स। ई कॉमर्स कंपनी में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मतलब कंपनीज बड़ी हैं, बहुत सेल है। इनमें एक एक कैटेगरी, पैंट्री, फैशन, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक एक कैटेगरी एक एक बहुत बड़ी कंपनी की तरह है। उनका एक कैटेगरी हेड है, कैटेगरी मैनेजर है, वो उस कैटेगरी का सीईओ है, उसे उस कैटेगरी का ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ाना है, उसको माल ला के रखना है वेयर हाउस में, ज़्यादा माल नहीं रखना, कम नहीं रखना, उसको सेल्स बढ़ाना है, डिस्काउंट देना है, मार्केटिंग करना है, ब्रांड्स के साथ बैनर का टाइप करना है, सब कुछ करना है। वो एक तरह से सीईओ है अपने कैटेगरी का। ये रोल को कहते हैं कैटेगरी मैनेजर। ये अमेजॉन में मिलता है, ये फ्लिपकार्ट, हर ई कॉमर्स कंपनी में मिलता है। ऑफकोर्स बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े कॉलेज जाते हैं, हायर करते हैं, पर इनमें बैरियर नहीं है। अगर आप एक बार छोटे कंपनी में गए, मैं आपको तरीका बताया था, आप शॉप क्लूज में गए और वहाँ का कैटेगरी मैनेजर बन गए, आपको 14 लाख ही मिला, 12 लाख ही मिला, आप 4 दिल्ली से हो, आपने रेलेवेंट वर्क एक्स लिया, आपको अमेजॉन में स्विच मिला, आपकी सैलरी करेक्ट हो जाएगी और आप 8-9 साल बाद उतना ही कमाओगे जितना कोई अहमदाबाद वाला अमेजॉन में कमा रहा है, और आप शायद 1 करोड़ कमाओ।
these 5 are also my favorite roles in terms of salary. In terms of roles, of course, I love category manager role and organic growth because I'm a marketing guy. Which role do you love? Let me know in comments. All the best. Stay safe and take care.